क्या आपने कभी सोचा है क्यों स्वामी विवेकानंद हर दिन सुबह 4 बजे उठते थे? क्या वाकई इस समय में कोई ऐसी अदृश्य शक्ति होती है जो इंसान की किस्मत बदल देती है? सुबह 4 बजे जब पूरी दुनिया गहरी नींद में होती है, तब ब्रह्मांड एक द्वार खोलता है और जो उस द्वार से गुजर जाता है वो अपने भाग्य को खुद लिखता है। आज की ये कहानी उसी शक्ति की कहानी है जो आपके जीवन को हमेशा के लिए बदल सकती है। बहुत सारे लोग मुझसे अक्सर पूछते हैं कि आखिर क्यों दुनिया के ज्यादातर महान लोग सुबह 4 बजे उठने की आदत रखते थे। क्या इस समय में सचमुच कोई ऐसी शक्ति छुपी है जो इंसान की पूरी जिंदगी बदल सकती है? मैं आपको आज सिर्फ जवाब ही नहीं दूंगा, बल्कि एक कहानी भी सुनाऊंगा और साथ ही वो रहस्य खोलूंगा जो शायद आपकी जिंदगी की दिशा बदल देगा। सोचिए, जब पूरा संसार गहरी नींद में सो रहा होता है, जब सन्नाटा छाया होता है, जब हर ओर शांति फैली होती है, उस समय अगर कोई इंसान जाग रहा हो और अपने जीवन के लक्ष्यों पर काम कर रहा हो, तो उसका भविष्य कैसा होगा? उसकी एक एक मेहनत का असर दुगुना क्यों होता है? इसका कारण है वह अद्भुत समय जिसे हमारे शास्त्रों में ब्रह्म मुहूर्त कहा गया है। आज से कई साल पहले एक नौजवान था। उसका नाम अर्जुन मान लीजिए। वह बेहद होशियार था, लेकिन आलस्य का शिकार था। देर रात तक मोबाइल में लगा रहता, सुबह 9-10 बजे उठता। उसे लगता कि जिंदगी कहीं अटक गई है। मन पढ़ाई में नहीं लगता था, नौकरी में कामयाबी नहीं मिल रही थी, आत्मविश्वास खत्म होता जा रहा था। घर वाले हमेशा ताने मारते और दोस्त उसका मजाक उड़ाते। एक दिन थक हार कर वह एक साधु के पास पहुंचा। साधु ने मुस्कुराकर पूछा, बेटा बताओ, तुम्हें सबसे बड़ी समस्या क्या है? अर्जुन ने कहा, गुरुदेव, मैं मेहनत करता हूं, मैं सपने देखता हूं, लेकिन जब भी काम शुरू करता हूं पूरा नहीं कर पाता। मन भटक जाता है, नींद इतनी आती है कि मैं कुछ भी कर नहीं पाता। साधु ने उसकी आंखों में देखा और बोले, तुम्हारी समस्या मेहनत की नहीं, समय की है। तुम गलत समय पर अपने जीवन के सपनों पर काम करते हो। अगर तुम सचमुच सफल होना चाहते हो तो कल से सुबह 4 बजे उठना शुरू करो। अर्जुन को यह सुनकर हंसी आई। उसने कहा, गुरुदेव, क्या इतना ही काफी है? सिर्फ 4 बजे उठने से जिंदगी बदल जाएगी? साधु ने शांत स्वर में कहा, हां बेटा, क्योंकि वह समय ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली समय है। उस समय वातावरण में पवित्रता और ऊर्जा इतनी गहरी होती है कि मन तुरंत शांत हो जाता है, आत्मा स्थिर हो जाती है और विचार साफ साफ आने लगते हैं। अगर तुम उस समय का उपयोग अपने सपनों पर काम करने में करोगे तो तुम्हें कोई रोक नहीं पाएगा। शुरुआत में अर्जुन को बहुत कठिनाई हुई। अलार्म बजता तो वह बंद करके फिर सो जाता। कई दिन तक कोशिश करता और फिर हार मान लेता, लेकिन साधु की बात उसके दिल में बैठ गई थी। उसने निश्चय किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, अब वह 4 बजे उठेगा। उसने रात को जल्दी सोना शुरू किया, फोन दूर रखा और अलार्म बिस्तर से दूर रखा ताकि उठकर चलना पड़े। धीरे धीरे उसकी आदत बनने लगी। पहले दिन जब वह 4 बजे उठा तो उसे लगा कि दुनिया ही बदल गई है। बाहर का वातावरण कितना शांत था, ठंडी हवा चल रही थी, पंछियों की हल्की आवाजें आ रही थीं और पूरा माहौल उसे भीतर से एक नई ऊर्जा दे रहा था। उस दिन उसने सिर्फ आधा घंटा ध्यान किया और थोड़ी पढ़ाई की, लेकिन उसने महसूस किया कि उसका मन पहले से ज्यादा साफ है, उसका ध्यान ज्यादा गहरा है और पढ़ाई तुरंत याद हो रही है। कुछ ही हफ्तों में उसका पूरा व्यक्तित्व बदलने लगा। जो काम वह घंटों में नहीं कर पाता था, वह अब आधे समय में हो जाता। उसका आत्मविश्वास इतना बढ़ गया कि लोग उसे देखकर कहते, तुम्हारे अंदर क्या बदलाव आ गया है? तुम तो बिल्कुल अलग इंसान लग रहे हो। असल में बदलाव सिर्फ उसके चेहरे पर नहीं था, बदलाव उसके विचारों में था। जब भी कोई इंसान सुबह 4 बजे उठकर ध्यान करता है, पढ़ाई करता है या अपने लक्ष्यों पर काम करता है, तो उसका मन सबसे ज्यादा रिसेप्टिव होता है। उस समय दिमाग की शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। वैज्ञानिक रिसर्च भी यह बताती है कि सुबह 4 बजे से 6 बजे तक दिमाग की मेमोरी पावर सबसे ज्यादा होती है। सोचिए, अगर आप रोजाना उसी समय अपने सपनों पर काम करेंगे जब आपका दिमाग सबसे ज्यादा ताकतवर है, तो आपको सफलता क्यों नहीं मिलेगी? यही कारण है कि विवेकानंद कहते थे,
जिस दिन तुम सुबह जल्दी उठने लगोगे उसी दिन से तुम्हारी सफलता का सफर शुरू हो जाएगा। यह सिर्फ आध्यात्म नहीं, विज्ञान भी है। जब आप रात को 10 बजे सो जाते हैं और सुबह 4 बजे उठते हैं तो आपका शरीर पूरी तरह से रिलैक्स हो चुका होता है। उस समय कॉर्टिसोल हार्मोन का लेवल संतुलित होता है, जिससे एंजाइटी कम होती है। सेरोटोनिन और डोपामीन जैसे हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जिससे आप पूरे दिन पॉजिटिव रहते हैं। धीरे धीरे अर्जुन का जीवन इतना बदल गया कि लोग उसकी मिसाल देने लगे। वह आलसी और हारा हुआ लड़का अब कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और सफल बन चुका था। अब आप खुद से पूछिए, अगर वह कर सकता है तो आप क्यों नहीं? सुबह 4 बजे उठना मुश्किल जरूर है, लेकिन असंभव नहीं। बस आपको शुरुआत करनी है। रात को सोने का समय बदलना है, फोन को दूर रखना है और मन में यह ठान लेना है कि मैं 4 बजे उठकर ही रहूंगा। याद रखिए, जब पूरी दुनिया सो रही होती है उस समय जो लोग जागकर अपने सपनों पर काम करते हैं वही कल दुनिया को जगाते हैं। सुबह 4 बजे उठना सिर्फ एक हैबिट नहीं है, यह आपके जीवन को एक नई दिशा देने वाला संकल्प है। 21 दिन लगातार यह आदत डालकर देखिए, आपको खुद महसूस होगा कि आपकी सोच, आपकी ऊर्जा और आपका आत्मविश्वास पहले जैसा बिल्कुल नहीं रहा। बहुत से लोग यह सोचकर हार मान लेते हैं कि 4 बजे उठना तो सिर्फ सन्यासियों, ऋषियों या साधुओं के लिए होता है, लेकिन सच यह है कि यह आदत हर किसी के लिए है, चाहे वह विद्यार्थी हो, नौकरी करने वाला हो या व्यापार करने वाला। जब आप सुबह 4 बजे उठते हैं तो आपके जीवन में 3 बड़े बदलाव आते हैं। पहला बदलाव यह कि आप समय के मालिक बन जाते हैं। दिन भर जब आप भाग दौड़ में रहते हैं तो आपको लगता है समय कम है, लेकिन अगर आप 4 बजे उठते हैं तो आपके पास हर काम के लिए पर्याप्त समय होता है। दूसरा बदलाव यह है कि आपकी मानसिक स्थिति बदल जाती है। गुस्सा, चिड़चिड़ापन और तनाव धीरे धीरे खत्म होने लगता है। तीसरा बदलाव यह है कि आपके भीतर आत्मविश्वास का ऐसा भंडार भरता है कि दुनिया की कोई शक्ति आपको हरा नहीं सकती। मैं आपको एक और छोटी कहानी सुनाता हूं। एक गांव में 2 लड़के रहते थे। दोनों ही पढ़ाई में औसत थे, दोनों के सपने बड़े थे। पहला लड़का देर रात तक पढ़ाई करता लेकिन सुबह देर से उठता। दूसरा लड़का गुरु की सलाह मानकर सुबह 4 बजे उठने लगा। कुछ ही महीनों में दोनों के नतीजे सबके सामने आ गए। पहला लड़का थका हुआ, कमजोर और हारा हारा सा दिखता था। दूसरा लड़का ऊर्जा से भरा हुआ, आत्मविश्वासी और अपनी पढ़ाई में सबसे आगे निकल चुका था। गांव वाले अक्सर कहते, कितनी मेहनत करता है यह लड़का, लेकिन असल में उसकी मेहनत वही थी जो बाकी सब करते थे। फर्क सिर्फ समय का था। वही 4 बजे की आदत ने उसे सबसे अलग बना दिया। अब सोचिए, क्या आप चाहेंगे कि आप भी बाकी लोगों की भीड़ में वैसे ही जिंदगी गुजार दें, या फिर आप अलग रास्ता चुनेंगे जो कठिन तो है लेकिन मंजिल तक पहुंचाता है? अगर आप 4 बजे उठना शुरू कर देते हैं तो आप पाएंगे कि धीरे धीरे आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी समस्याएं भी छोटी लगने लगेंगी, क्योंकि जब मन मजबूत होता है तो हर कठिनाई आसान हो जाती है। बहुत से लोग कहते हैं कि उन्हें नींद बहुत आती है, इसलिए 4 बजे उठना संभव नहीं। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं, क्या आपकी नींद आपकी जिंदगी से भी ज्यादा जरूरी है? जब आप सच में किसी चीज को पाने की चाहत रखते हैं तो नींद खुद ब खुद कम हो जाती है। याद कीजिए वो दिन जब आपको किसी यात्रा पर जाना होता है, किसी खास मौके पर जल्दी उठना होता है, तब आप अलार्म बजने से पहले ही उठ जाते हैं। क्यों? क्योंकि मन उत्साहित होता है। उसी तरह अगर आप अपने जीवन को बदलने के लिए उत्साहित हो जाएं तो 4 बजे उठना आपके लिए बोझ नहीं बल्कि वरदान बन जाएगा। मैं आपको एक और राज बताता हूं। सुबह 4 बजे का समय सिर्फ शांति का समय नहीं बल्कि आत्मा और परमात्मा के मिलने का समय भी है। हमारे ऋषि मुनियों ने इसे ब्रह्म मुहूर्त कहा है। इस समय की प्रार्थना, ध्यान और साधना का असर कई गुना बढ़ जाता है। जो लोग इस समय ध्यान करते हैं उनकी आंतरिक शक्ति इतनी प्रबल हो जाती है कि वे किसी भी परिस्थिति का सामना मुस्कुराकर कर लेते हैं। अगर आप विद्यार्थी हैं तो यह समय आपके लिए सोने से भी ज्यादा कीमती है, क्योंकि इस समय आपका मस्तिष्क स्पंज की तरह काम करता है। जो भी पढ़ेंगे
वह सीधे याद हो जाएगा और लंबे समय तक याद रहेगा। यही कारण है कि पुराने समय में विद्यार्थी सूर्योदय से पहले उठकर पढ़ाई करते थे। अगर आप नौकरी या व्यवसाय में हैं तो सुबह 4 बजे उठकर दिन की योजना बनाइए। लिखिए कि आज आपको कौन से काम पूरे करने हैं, किस काम को प्राथमिकता देनी है। आप देखेंगे कि आपकी प्रोडक्टिविटी कई गुना बढ़ जाएगी। और अगर आप एक गृहिणी हैं तो यह समय आपके लिए शांति और आत्मबल पाने का समय हो सकता है। आप इस समय थोड़ी देर ध्यान करके पूरे परिवार के लिए सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत बन सकती हैं। आप यह मत सोचिए कि यह सब बातें सिर्फ सुनने के लिए अच्छी लगती हैं। इसे करके देखिए। 21 दिन का संकल्प लीजिए और 4 बजे उठना शुरू कीजिए। शुरुआत में मुश्किल होगी, शरीर थका हुआ लगेगा, लेकिन कुछ ही दिनों बाद आप महसूस करेंगे कि आपका चेहरा चमक रहा है, आपकी आंखों में आत्मविश्वास है और आपकी सोच पहले से कहीं ज्यादा गहरी और साफ हो चुकी है। याद रखिए, जब पूरी दुनिया अंधेरे में सो रही होती है, उस समय जागकर अपने सपनों पर काम करने वाला इंसान ही एक दिन दुनिया को रोशनी देता है और वही इतिहास में अपना नाम छोड़ता है। बहुत से लोग मुझसे यह सवाल पूछते हैं कि अगर 4 बजे उठना इतना ही जरूरी है तो ज्यादातर लोग इसे क्यों नहीं कर पाते। इसका उत्तर बहुत सरल है, क्योंकि वे अपने आराम के गुलाम बन चुके हैं। उन्हें बिस्तर की गर्मी छोड़ने से डर लगता है। वे सोचते हैं कि नींद ही उनका सुख है, लेकिन सच्चाई यह है कि नींद आराम तो देती है मगर सफलता नहीं देती। दुनिया में जिसने भी बड़ा काम किया है उसने अपने आराम की कुर्बानी दी है। मैं आपको एक और कहानी सुनाता हूं। एक छोटे से गांव में 2 किसान रहते थे। दोनों ही मेहनती थे, लेकिन एक किसान हमेशा सूर्योदय के बाद ही उठता था और दूसरा किसान सूर्योदय से पहले ही खेत में काम करना शुरू कर देता था। साल दर साल दोनों मेहनत करते रहे, लेकिन धीरे धीरे गांव के लोग यह देखने लगे कि दूसरे किसान की फसल हमेशा ज्यादा अच्छी होती है। क्यों? क्योंकि उसने सुबह का समय पकड़ लिया था। जब ओस की बूंदें खेतों में होती थीं, जब मिट्टी नरम होती थी, उस समय काम करने का असर ही अलग होता था। यही बात जिंदगी पर भी लागू होती है। जो इंसान सुबह जल्दी उठकर अपने काम में लग जाता है, उसकी मेहनत का असर बाकी लोगों से कई गुना ज्यादा होता है। अब सोचिए, अगर किसान की फसल इस आदत से बदल सकती है तो आपकी जिंदगी क्यों नहीं बदल सकती? फर्क सिर्फ समय का है। बहुत से लोग कहते हैं कि वे रात में ही ज्यादा प्रोडक्टिव होते हैं, लेकिन क्या यह सच है या यह सिर्फ एक बहाना है? अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि रात का समय डिस्ट्रैक्शन से भरा होता है। मोबाइल, इंटरनेट, शोर शराबा, सब कुछ। लेकिन सुबह 4 बजे का समय बिल्कुल अलग है। उस समय न कोई फोन करता है, न कोई डिस्टर्ब करता है। पूरा वातावरण आपको बस एक ही संदेश देता है, यह समय तुम्हारे लिए है, इसे अपने सपनों पर लगाओ। मैं आपको एक गुप्त मंत्र बताता हूं। अगर आप सुबह 4 बजे उठकर सिर्फ 3 काम कर लेंगे तो आपकी जिंदगी की दिशा बदल जाएगी। पहला, कम से कम 10 मिनट ध्यान कीजिए। आंखें बंद करके अपने भीतर की शांति को महसूस कीजिए। दूसरा, कम से कम 20 मिनट पढ़ाई या अपने करियर से जुड़ा काम कीजिए। तीसरा, 5 मिनट लिखिए। आज का दिन आपको कैसे जीना है, कौन से काम पूरे करने हैं। इतना सा काम भी अगर आप रोज करेंगे तो 1 महीने में आप पाएंगे कि आपकी सोच और आपका आत्मविश्वास पहले जैसा बिल्कुल नहीं रहा। अब मैं आपको एक भावनात्मक उदाहरण देता हूं। मान लीजिए कि आपको जिंदगी में एक बहुत बड़ा लक्ष्य हासिल करना है। हो सकता है आपको अपने परिवार को खुशहाल बनाना हो, बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसे कमाने हों या फिर खुद को गरीबी से निकालना हो। आप दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी लगता है कि कहीं कुछ कमी रह जाती है। वो कमी क्या है? वो है अनुशासन और सही समय पर सही काम करना। अगर आप सुबह 4 बजे उठकर अपने लक्ष्य पर काम करते हैं तो वह कमी अपने आप पूरी हो जाएगी। एक बार एक लड़के ने मुझसे कहा, सर, मैं सुबह 4 बजे उठना चाहता हूं, लेकिन मेरी आदत खराब हो चुकी है। मैं रात को देर तक मोबाइल चलाता हूं, क्या करूं? मैंने उससे बस इतना कहा, तुम्हें तय करना होगा कि तुम्हारे लिए ज्यादा जरूरी क्या है, मोबाइल पर स्क्रॉलिंग या अपनी जिंदगी में सफलता।
उस लड़के ने उसी दिन ठान लिया और उसने धीरे धीरे अपनी आदत बदल दी। आज वही लड़का अपने कॉलेज का टॉपर है। देखिए, जिंदगी में फैसले वही बड़ा फर्क पैदा करते हैं जो हमें मुश्किल लगते हैं। अगर 4 बजे उठना आसान होता तो सब उठ जाते, लेकिन आसान काम करके किसी की जिंदगी नहीं बदलती। जिंदगी उन्हीं की बदलती है जो मुश्किल काम करने की हिम्मत रखते हैं। अब मैं आपसे सीधा सवाल पूछता हूं, क्या आप अपने आराम की कुर्बानी देकर अपनी जिंदगी बदलने के लिए तैयार हैं? क्या आप सच में अपने सपनों के लिए 4 बजे उठ सकते हैं? अगर आपका जवाब हां है तो यह वीडियो सिर्फ सुनकर छोड़ मत दीजिए। आज रात ही फैसला कीजिए कि कल सुबह 4 बजे आप उठेंगे और अपनी जिंदगी का नया अध्याय शुरू करेंगे। याद रखिए, जब दुनिया सो रही होती है और आप अपने सपनों पर काम कर रहे होते हैं तो वह हर लम्हा आपके भविष्य को चमका रहा होता है। और एक दिन आएगा जब लोग आपकी सफलता देखकर पूछेंगे, ये राज क्या है? और आप मुस्कुराकर कहेंगे, राज बस इतना है कि मैंने सुबह 4 बजे उठना सीख लिया। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि सुबह 4 बजे उठना एक आदत है, लेकिन सच कहूं तो यह सिर्फ आदत नहीं है, यह जीवन की एक साधना है। जिस इंसान ने सुबह 4 बजे उठना सीख लिया, उसने अपने जीवन पर नियंत्रण करना सीख लिया। और जो अपने जीवन पर नियंत्रण कर लेता है, उसे फिर किसी और का गुलाम बनने की जरूरत नहीं रहती। हमारे शास्त्रों में ब्रह्म मुहूर्त को इतना महत्व क्यों दिया गया? क्योंकि इस समय शरीर, मन और आत्मा तीनों का संतुलन सबसे गहरा होता है। जो भी काम इस समय किया जाता है उसका असर कई गुना बढ़ जाता है। यही कारण है कि ऋषि मुनि, साधु संत और यहां तक कि महापुरुष भी इस समय को अपनी साधना का समय मानते थे। आपको एक प्रसंग सुनाता हूं। गौतम बुद्ध के जीवन में एक युवक आया और बोला, भगवान, मैं बहुत कोशिश करता हूं लेकिन मेरा मन पढ़ाई में नहीं लगता, ध्यान में नहीं लगता। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, तुम किस समय प्रयास करते हो? युवक ने कहा, दिन में, कभी शाम को। बुद्ध ने उत्तर दिया, जब सूर्य अपनी तेज रोशनी में सबको विचलित कर रहा हो, जब लोग शोर कर रहे हों, उस समय मन को स्थिर करना कठिन होता है। लेकिन जब सब कुछ शांत हो, जब वातावरण पवित्र हो, उस समय मन अपने आप शांत हो जाता है। इसलिए सुबह के ब्रह्म मुहूर्त में साधना करो, तुम सफल हो जाओगे। यही कारण है कि आज भी बौद्ध भिक्षु सुबह 4 बजे उठते हैं और ध्यान करते हैं। अब सोचिए, अगर हजारों साल पहले यह रहस्य जाना जा चुका था और आज भी विज्ञान इसे साबित कर रहा है, तो क्या हमें इसे अपनाना नहीं चाहिए? मैं आपको एक और वास्तविक कहानी सुनाता हूं। एक साधारण सा लड़का था, गरीबी में पला बढ़ा। पढ़ाई करने के लिए उसके पास न साधन थे न पैसा, लेकिन उसके अंदर सफल होने की आग थी। उसने तय किया कि वह सुबह 4 बजे उठकर पढ़ाई करेगा। वह दिन में मजदूरी करता और रात को थक कर जल्दी सो जाता। सुबह 4 बजे उठकर पढ़ाई करता। धीरे धीरे उसने अपनी पढ़ाई पूरी की, नौकरी पाई और परिवार को गरीबी से बाहर निकाला। गांव वाले कहते, इसने चमत्कार किया, लेकिन सच में यह चमत्कार नहीं था, यह ब्रह्म मुहूर्त की शक्ति थी। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर शुरुआत कैसे करें। मैं आपको एक आसान सा रास्ता बताता हूं। इसे मैं 51 दिन का ब्रह्म मुहूर्त चैलेंज कहता हूं। अगले 51 दिन आप यह संकल्प लीजिए कि चाहे कुछ भी हो, आप सुबह 4 बजे उठेंगे। पहले दिन मुश्किल होगी, नींद आएगी, शरीर थका लगेगा। दूसरे दिन भी थोड़ी परेशानी होगी, लेकिन तीसरे चौथे दिन आपका शरीर इस समय के लिए तैयार होने लगेगा। और एक हफ्ते बाद आप खुद महसूस करेंगे कि आपकी ऊर्जा, आपकी सोच और आपका आत्मविश्वास बिल्कुल बदल चुका है। आप 21 दिन बस 3 काम कीजिए। पहला, उठते ही 1 गिलास पानी पीजिए और 5 मिनट शांति से बैठकर गहरी सांसें लीजिए। दूसरा, कम से कम 10 मिनट ध्यान कीजिए, अपने भीतर की शांति को महसूस कीजिए। तीसरा, आधा घंटा अपने सपनों पर काम कीजिए, चाहे पढ़ाई हो, लेखन हो या योजना बनाना हो। अगर आप ये 3 काम सिर्फ 21 दिन लगातार कर लेते हैं तो आपको खुद लगेगा कि यह कोई साधारण आदत नहीं है, यह तो एक नई जिंदगी की शुरुआत है। याद रखिए, दुनिया में जीत उन्हीं की होती है जो अपने समय का सही उपयोग करते हैं। जो सोते रहे वे सपने देखते रहे, जो जागे और 4 बजे उठकर मेहनत करते रहे वही सपनों को हकीकत में बदलते रहे।
मैं आपसे फिर वही सवाल पूछता हूं, क्या आप भीड़ का हिस्सा बनकर जिंदगी गुजारना चाहते हैं या फिर अलग रास्ता चुनकर अपनी कहानी खुद लिखना चाहते हैं? चुनाव आपका है। सुबह 4 बजे उठना कठिन है, लेकिन यह कठिनाई ही आपको मजबूत बनाएगी। और जब आप मजबूत बन जाएंगे तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं पाएगी। 21 दिन का यह चैलेंज लीजिए। आज ही ठान लीजिए कि कल सुबह 4 बजे आप उठेंगे। और जब आप ऐसा करेंगे तो धीरे धीरे आपकी सोच, आपकी आदतें और आपका भाग्य सब बदल जाएगा। और अंत में बस इतना याद रखिए, जब पूरी दुनिया सो रही होती है, उस समय जागकर अपने सपनों पर काम करने वाला इंसान ही एक दिन दुनिया को जगाता है। एक बात हमेशा याद रखो, जीवन में सफलता किसी जादू से नहीं मिलती, बल्कि रोज रोज के छोटे छोटे अनुशासन से मिलती है। सुबह 4 बजे उठना कोई साधारण काम नहीं है। यह वो समय है जब तुम खुद से एक वादा करते हो, मैं आज अपने कल से बेहतर बनूंगा। गौतम बुद्ध ने कहा था, स्वयं को जीतने वाला योद्धा 1000 युद्ध जीतने वाले राजा से बड़ा होता है। और ब्रह्म मुहूर्त वो समय है जब तुम अपने अंदर के आलस्य, डर, कमजोरी और मोह को जीत सकते हो। एक बार एक भिक्षु ने बुद्ध से पूछा, भगवान, जब हम ध्यान करने बैठते हैं तो मन शांत क्यों नहीं होता? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, क्योंकि तुम दिन भर अपने मन में कचरा भरते हो और फिर उम्मीद करते हो कि कुछ पल में वह शांत हो जाए। जिस तरह एक तालाब में दिन भर पत्थर फेंकोगे तो लहरें उठेंगी ही, वैसे ही जो मन दिन भर बेचैन रहता है वो रात को भी शांत नहीं हो सकता। लेकिन अगर तुम सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान करो, जब वातावरण भी शांत है, जब पक्षी भी केवल गा रहे हैं, तब तुम्हारा मन अपने स्वाभाविक स्वरूप को पा लेगा, शांति। इस समय किया गया ध्यान तुम्हारे मन को खाली करता है, और जब मन खाली होता है तब ज्ञान अपने आप भरता है। यही कारण है कि बुद्ध ने कहा, जब तक कप में पुराना पानी भरा रहेगा, नया पानी नहीं डाला जा सकता। अब मैं तुम्हें एक और कथा सुनाता हूं। बहुत समय पहले एक राजा था। उसके पास सब कुछ था, धन, वैभव, शक्ति, रानियां, सेवक, लेकिन फिर भी वह भीतर से बहुत बेचैन रहता था। उसने देश देशांतर के विद्वानों को बुलाया और पूछा, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मैं क्यों दुखी हूं? किसी ने कहा ध्यान करो, किसी ने कहा दान करो, किसी ने कहा यात्रा करो, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। एक दिन वह एक बूढ़े साधु से मिला जो नदी किनारे ध्यान में लीन था। राजा ने पूछा, महाराज, मुझे शांति चाहिए, कृपया उपाय बताइए। साधु ने मुस्कुराकर कहा, कल सुबह ब्रह्म मुहूर्त में नदी किनारे आना, मैं तुम्हें उत्तर दूंगा। राजा ने कहा, इतनी सुबह? मैं तो उस समय सोता हूं। साधु ने कहा, इसीलिए तुम शांति से वंचित हो। अगली सुबह राजा बहुत कठिनाई से 4 बजे उठा। नींद भरी आंखों से नदी किनारे पहुंचा। वहां साधु ध्यान में लीन था। हवा में हल्की ठंडक थी, पक्षी चहचहा रहे थे और चारों ओर एक अद्भुत नीरवता थी। राजा उस वातावरण में कुछ देर बैठ गया और कुछ मिनटों में उसके मन की सारी बेचैनी जैसे गायब हो गई। साधु ने धीरे से आंखें खोलीं और कहा, राजन, उत्तर यही है। शांति पाने के लिए समय बदलो, आदतें बदलो। जब तक तुम सुबह के इस पवित्र समय को नहीं अपनाओगे, तब तक भीतर की शांति तुम्हारे पास नहीं आएगी। उस दिन के बाद राजा ने ब्रह्म मुहूर्त में उठना अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना लिया। धीरे धीरे उसकी सोच बदलने लगी। क्रोध कम हो गया, लालच घट गया और वह अपने राज्य का सबसे प्रिय राजा बन गया। अब सोचो, जो समय साधु, संत, महापुरुष और राजा सब एक स्वर में पवित्र कहें, क्या वह समय यूं ही साधारण होगा? विज्ञान भी यही कहता है। सुबह 4 बजे के आसपास मेलाटोनिन हार्मोन अपने सर्वोच्च स्तर पर होता है, जो तुम्हारे मस्तिष्क को शांत और संतुलित रखता है। यह वही हार्मोन है जो गहरी नींद और गहरे ध्यान दोनों के लिए आवश्यक है। यानी यह समय केवल आध्यात्मिक नहीं, वैज्ञानिक रूप से भी शक्तिशाली है। अब एक गहरी बात समझो, ब्रह्म मुहूर्त में उठना सिर्फ शरीर को नहीं जगाता, यह आत्मा को भी जगाता है। यह तुम्हें तुम्हारे भीतर के ईश्वर से जोड़ता है।
और जो अपने भीतर के ईश्वर से जुड़ गया उसे बाहरी दुनिया की कोई कमी नहीं सताती। कृष्ण ने गीता में कहा था, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत। उठो, जागो और अपने लक्ष्य को प्राप्त करो। यह श्लोक केवल रूपक नहीं है, यह आह्वान है कि जो व्यक्ति सुबह उठना सीख गया वह जीवन में कुछ भी प्राप्त कर सकता है। अब मैं तुम्हें एक छोटा सा रहस्य बताता हूं। जब तुम सुबह 4 बजे उठते हो तो तुम केवल अपने दिन की शुरुआत नहीं करते, तुम अपने भाग्य को रीसेट करते हो। हर दिन 4 बजे तुम्हें एक नया मौका मिलता है, पुराने कल को पीछे छोड़कर एक नई शुरुआत करने का। तो अगर आज तक तुम हार चुके हो, गिर चुके हो या तुम्हें लगता है कि जिंदगी ठहर गई है, तो बस एक काम करो, कल सुबह 4 बजे उठो। खुद से एक वादा करो कि यह समय अब व्यर्थ नहीं जाएगा। धीरे धीरे यही सुबह तुम्हारी सबसे बड़ी शिक्षक बन जाएगी। याद रखो, जो सुबह को जीत लेता है वह जीवन को जीत लेता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठो, मन को शांत करो और अपने भीतर की शक्ति को पहचानो, क्योंकि वही समय है जब ईश्वर, ब्रह्मांड और आत्मा तीनों एक दिशा में होते हैं। और उस क्षण जो साधक जागता है वह ही संसार को बदल देता है। धीरे धीरे जैसे जैसे आप ब्रह्म मुहूर्त में उठना शुरू करते हैं, आप देखेंगे कि आपका पूरा जीवन बदलने लगा है। पहले जो काम भारी लगता था अब आसान लगने लगेगा। पहले जो मन हमेशा थका हुआ और उदास रहता था अब वह शांत और शक्तिशाली महसूस करेगा। सुबह की वो शांति, वो ठंडी हवा, वो पक्षियों की मधुर आवाज, ऐसा लगता है मानो प्रकृति खुद आपको कह रही हो, उठो, यह तुम्हारा समय है। आपके मन में धीरे धीरे एक नई ऊर्जा भरने लगती है। आपके भीतर एक नई शक्ति जागती है जो आपको दिन भर प्रेरित रखती है। आपको महसूस होने लगता है कि अब आपके पास अपनी जिंदगी पर नियंत्रण है। जो लोग कभी आपको आलसी या असफल कहते थे, अब वही लोग आपके अनुशासन की मिसाल देने लगते हैं। आपका आत्मविश्वास इतना गहरा हो जाता है कि आप किसी भी परिस्थिति का सामना बिना घबराहट के कर सकते हैं। यही तो असली आजादी है, जब मन स्थिर हो जाए और आत्मा शांत। गौतम बुद्ध ने कहा था, तुम्हारा मन ही तुम्हारा मित्र है और वही तुम्हारा शत्रु भी। अगर तुम अपने मन को सुबह के समय साध लेते हो तो दिन भर का हर काम सहज हो जाता है। लेकिन अगर सुबह ही तुम मन को ढीला छोड़ देते हो तो फिर पूरा दिन मन तुम्हें घसीटता है और तुम बस परिस्थितियों के गुलाम बन जाते हो। सुबह 4 बजे उठना असल में मन को जीतने का अभ्यास है। जब तुम अलार्म बजने पर बिस्तर छोड़ देते हो तो तुम सिर्फ नींद नहीं हराते, तुम अपने भीतर के आलस्य, डर और मोह को हराते हो। यही वह क्षण होता है जब तुम्हारे भीतर का योद्धा जागता है, और जो अपने अंदर के योद्धा को पहचान लेता है उसे फिर बाहरी युद्ध से डर नहीं लगता। एक बार बुद्ध के एक शिष्य ने उनसे पूछा, भगवान, आत्मज्ञान का सबसे सरल रास्ता क्या है? बुद्ध ने कहा, अनुशासन, शरीर का, मन का और समय का। शिष्य ने पूछा, समय का अनुशासन कैसे? बुद्ध बोले, ब्रह्म मुहूर्त में उठो। उस समय ब्रह्मांड की ऊर्जा सबसे शुद्ध होती है। अगर तुम उस समय अपने मन को स्थिर कर सको तो आत्मा का द्वार अपने आप खुल जाता है। शिष्य ने वैसा ही किया। कई दिनों तक उसे कठिनाई हुई, नींद आती रही, शरीर टूटता रहा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। कुछ हफ्तों बाद वह महसूस करने लगा कि ध्यान अब गहरा होने लगा है। मन शांत, विचार साफ और चेहरा तेजस्वी हो गया। एक दिन जब वह ध्यान में बैठा तो भीतर से एक आवाज आई, अब तुम वही हो जो तुम खोज रहे थे। वह रो पड़ा। उसे समझ आया कि ज्ञान किसी और से नहीं मिलता, वह भीतर से जागता है और यह जागरण ब्रह्म मुहूर्त से ही शुरू होता है। अब जरा सोचो, कितनी बार तुमने अपने सपनों को सिर्फ इसलिए टाल दिया क्योंकि नींद भारी पड़ गई? कितनी बार तुमने मन में कहा कल से उठूंगा, लेकिन वो कल कभी नहीं आया? यही तो मन का खेल है। वो तुम्हें हमेशा आराम में रखेगा, क्योंकि वो जानता है कि अगर तुमने खुद पर नियंत्रण पा लिया तो वो कभी तुम्हें हरा नहीं पाएगा। इसलिए याद रखो,
हर सुबह जब अलार्म बजे और तुम उठो तो वो सिर्फ एक सुबह नहीं होती, वो एक युद्ध का आरंभ होता है। एक युद्ध तुम्हारे और तुम्हारी कमजोरियों के बीच। और हर बार जब तुम जीतते हो तो तुम्हारा आत्मविश्वास, तुम्हारा चरित्र और तुम्हारी आत्मा तीनों मजबूत होते जाते हैं। कहते हैं, सफलता वो नहीं जो तुम करते हो जब सब देख रहे हों, सफलता वो है जो तुम करते हो जब कोई नहीं देख रहा। सुबह 4 बजे जब पूरी दुनिया सो रही होती है, तब तुम अगर अपने लक्ष्य पर काम कर रहे हो तो ईश्वर खुद तुम्हारी सहायता करता है, क्योंकि वह जानता है कि यह साधक सच्चा है, यह अपनी जिंदगी बदलने के लिए तैयार है। धीरे धीरे तुम्हारी ऊर्जा बदलती है, तुम्हारे चेहरे पर एक अलग तेज आता है, तुम्हारी बातें, तुम्हारा चलना, तुम्हारा सोचने का तरीका सब बदल जाता है। और लोग खुद पूछने लगते हैं, तुम में ऐसा आत्मविश्वास कैसे आया? तब तुम मुस्कुराकर कह सकते हो, मैं हर दिन खुद से मिलने जाता हूं, सुबह 4 बजे। अब इस कहानी को वहीं से जोड़ो जहां जीवन का सार समझ आता है। ब्रह्म मुहूर्त केवल उठने का समय नहीं, यह अपने असली स्वरूप को पहचानने का क्षण है। जो इस समय उठता है वह अपने भीतर के सोए हुए दिव्यता को जगाता है। धीरे धीरे जब तुम इस आदत को अपनाते हो तो तुम्हें महसूस होगा कि जिंदगी की हर चीज, काम, परिवार, सफलता, मानसिक शांति, सब अपने आप संतुलित होने लगती है। तुम्हारे भीतर से एक आवाज आने लगेगी, मैं तैयार हूं, तैयार खुद को बदलने के लिए, तैयार अपने सपनों को सच करने के लिए, तैयार अपने जीवन को दिव्यता में बदलने के लिए। और जब कोई व्यक्ति इस स्तर पर पहुंचता है तो वह सिर्फ अपने लिए नहीं उठता, वह पूरी मानवता के लिए उठता है। उसके कर्मों से, उसके शब्दों से, उसके जीवन से दूसरे लोग भी प्रेरित होने लगते हैं। वह व्यक्ति एक दीपक बन जाता है जो खुद जलकर दूसरों के जीवन में प्रकाश फैलाता है। और वही तो असली उद्देश्य है। स्वयं को जानो और फिर उस ज्ञान से संसार को प्रकाशित करो। अब तुमसे सिर्फ एक निवेदन है, अगर सच में तुम अपने जीवन को बदलना चाहते हो तो आने वाले 21 दिन बस एक काम करो, हर सुबह 4 बजे उठो। पहले 5 दिन कठिन लगेंगे, फिर शरीर सहयोग करेगा, फिर मन शांत होगा और 21वें दिन तुम खुद को नया पाओगे। उस दिन तुम समझ जाओगे कि तुम्हें बदलने के लिए किसी जादू की जरूरत नहीं थी, बस एक निर्णय की जरूरत थी, सुबह उठने का।